दोस्तों नमस्कार। मैं पुरानी देवी। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की टॉप 25 बड़ी खबरें। लेकिन इन खबरों के बीच हम वो सवाल भी उठाएंगे जिन्हें आप तक पहुंचने से पहले कई चैनल दबा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देश की सियासत में आज भूचाल सा है। दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें ईवीएम को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठाए गए। विपक्ष का कहना है कि जब तक बैलेट पेपर नहीं लौटता तब तक लोकतंत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता में बैठी सरकार कभी भी ऐसा होने देगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में दावा किया कि भारत विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसी दौरान आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। जनता पूछ रही है कि विश्वगुरु तो ठीक है, लेकिन रोजगार कब मिलेगा? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहराता जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने नया परमाणु परीक्षण किया है। इस पर इजराइल और अमेरिका दोनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सवाल उठता है कि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। पंजाब में किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। सरकार ने दावा किया था कि सभी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी गारंटी अभी भी अधूरी है। दिल्ली की तरफ फिर से मार्च की तैयारी चल रही है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1000 अंकों से नीचे लुढ़क गया। निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ डूब गए। सरकार की आर्थिक नीतियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई है। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। हालांकि गोलीबारी की खबर नहीं है, लेकिन माहौल बेहद तनावपूर्ण है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान अपने चरम पर है। उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। जवाब में बीजेपी नेताओं ने कहा कि ठाकरे सिर्फ सत्ता की भूख में बोल रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक हो गया है। अभी तो सर्दियां आई भी नहीं, लेकिन हवा जहरीली हो गई है। सरकारों के दावे और वादे सब हवा हवाई साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से कानून व्यवस्था पर बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि यूपी अब अपराध मुक्त हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आए दिन रेप और हत्या की खबरें सामने आती हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब कुछ कॉरपोरेट घरानों को दे दिया गया है। देश भर में महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। टमाटर फिर से R620 किलो पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी अमृतकाल का नारा दे रही है। गुजरात में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि हर बार जांच के बाद भी हादसे क्यों दोहराए जाते हैं। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 आतंकी मारे गए, लेकिन सुरक्षा बलों के 2 जवान भी शहीद हो गए। भारत के खेल जगत से आज बड़ी खबर आई। क्रिकेट में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि राजनीति ने खेल में भी अपनी घुसपैठ कर ली है। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। सरकार ने कहा कि भारत टूरिज्म का हब बनेगा, लेकिन पर्यटन से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि विदेशी सैलानियों की संख्या लगातार घट रही है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई है। गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन राहत कार्य बेहद अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत में नई उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने आज एक और सैटेलाइट लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, लेकिन यही सवाल फिर आता है कि विज्ञान की सफलता जमीन पर आम आदमी की जिंदगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। छात्रों का कहना है कि फीस बढ़ोतरी ने पढ़ाई को गरीबों से छीन लिया है। सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा चर्चा कंगना रनौत के बयान की रही। उन्होंने कहा कि राजनीति में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। यह बयान सुनकर उनके समर्थक और विरोधी दोनों हक्के बक्के रह गए। और अंत में सबसे चौंकाने वाली खबर, देश भर में बिजली कटौती का संकट गहरा गया है। कई राज्यों में 810 घंटे तक लाइट नहीं आ रही। सरकार कह रही है कि कोयले की कमी है, लेकिन जनता पूछ रही है कि फिर विकास कहां गया। दोस्तों, यह थी आज की 20 बड़ी खबरें। सवाल वही है, क्या ये खबरें सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाएंगी या इनसे कोई बदलाव आएगा? क्योंकि लोकतंत्र सवाल पूछने से ही मजबूत होता